राशिद जी हैं पाकिस्तान से। उन्होंने मुझको एक मैसेज किया और बोला कि सर आपका क्या कहना है इस क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर, क्योंकि उन्होंने कुछ पढ़ा ऑनलाइन और उन्होंने बोला कि यार ये तो बिटकॉइन का जो पूरा इकोसिस्टम है उसको तबाह कर सकता है, बिटकॉइन को जीरो पे ला सकता है। मैं आपको थोड़ा सा इसका, बहुत सारे लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं है कि क्वांटम कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, तो थोड़ा सा इसको डिवाइड करते हैं और समझते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर कितने लेवल तक बिटकॉइन को प्रॉब्लम में डाल सकता है और कौन सी चीजें क्वांटम के बस में बिल्कुल भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो बिटकॉइन का जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा रैपिडली डेवलप हो रहा है। बैक इन 2009 वो जो जब फर्स्ट लेगेसी वॉलेट्स बने थे, तब जो आप बिटकॉइन का एड्रेस आज देखते हो ना BC1 करके ऐसे, तब आपके पास बिटकॉइन एड्रेस नहीं हुआ करते थे। तब आपको जब ट्रांजैक्शन करना होता था तो आप अपनी पब्लिक की से ट्रांजैक्शन करते थे, राइट। और बिकॉज उस पब्लिक की से आपकी प्राइवेट की लिंक होती थी, मतलब प्राइवेट की से ही पब्लिक की बनती है, तो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि अगर किसी को आपकी पब्लिक की पता लग जाए, वहां से प्राइवेट की पहुंच, वैसे तो इम्पॉसिबल टाइप्स होता है क्योंकि इसके लिए बहुत डिटेल्ड कैलकुलेशन चाहिए होती है, बट चलो हम अज्यूम भी करते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर 2, 3, 4, 5 साल में उस लेवल तक पहुंच जाएगा जहां पर अगर किसी की पब्लिक की किसी को पता है या ब्लॉकचेन पे है, तो वहां से आपकी प्राइवेट की तक पहुंचा जा सकता है, मतलब आपके वॉलेट तक पहुंचा जा सकता है। अब लेगेसी वॉलेट्स 2009, 10, 11, 12 में खत्म हो गए थे। उसके बाद नए वॉलेट्स आए हैं, उसके बाद सेगवेट आ गया, उसके बाद टैपरूट आ गया, अपडेट्स होते जा रहे हैं बिटकॉइन ब्लॉकचेन के अंदर। तो जो नए वॉलेट्स हैं वहां पर आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए पब्लिक की रिवील नहीं करनी होती है, आप अपने वॉलेट एड्रेस से ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अगर आप कोई भी बिटकॉइन ट्रांजैक्शन करना जानते हो तो जब आप बिटकॉइन ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको दिखता है कि आपका एक वॉलेट एड्रेस होता है, बिटकॉइन वॉलेट एड्रेस। वो जो वॉलेट एड्रेस है वो आपकी पब्लिक की से ही डिराइव हुआ है, बट आप डायरेक्टली पब्लिक की ब्लॉकचेन पे नहीं डाल रहे हो, मतलब वो रिवील नहीं हो रही है। तो जो क्वांटम कंप्यूटर है वो भी ये कहता है कि अगर वो ब्रेक थ्रू कर पाया तो वो लेगेसी वॉलेट्स को करेगा पहले, और सेगवेट और टैपरूट तो बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है तो उनको तो ब्रेक थ्रू वो नहीं कर सकता है। नाउ द पॉइंट इज, बिटकॉइन का इंक्रिप्शन इतना ज्यादा स्ट्रांग है, अगर क्वांटम कंप्यूटर वहां तक पहुंचता भी है तो आपको बिटकॉइन से डर नहीं लगेगा कि यार बिटकॉइन को क्या होगा। पहले आपको डर लगना चाहिए कि बैंक अकाउंट्स का क्या होगा, आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स का क्या होगा, आपके ईमेल्स का क्या होगा, आपके पासवर्ड्स का क्या होगा, क्योंकि वो तो सिर्फ 10, 12, 15 अक्षर के होते हैं, छोटे से। बिटकॉइन का जो इंक्रिप्शन है वो तो 256 बिट है, बहुत ज्यादा है वो। तो आप डरिए मत, ये जो फियर फैलाया जा रहा है फालतू के अंदर, इसका कोई लॉजिक नहीं है और बहुत ही आसान है। इवन जो लेगेसी वॉलेट्स हैं जो 9, 10, 11 में आए थे, बहुत आसान है उनको माइग्रेट करना, न्यू वॉलेट्स पे लाना, दैट्स इट, बहुत आसान है। तो ये बहुत ही ज्यादा फालतू लॉजिक है कि क्वांटम कंप्यूटर जो है इट विल ब्रेक बिटकॉइन, बहुत ही फालतू लॉजिक है। अब ये जो फियर है ना, आपको कोई दिखाए या आपको कोई इन्फ्लुएंसर बोले तो उसको समझाना या उससे क्वेश्चन करना कि ये जो 4 वर्जन्स आए हैं बिटकॉइन के, इस वर्जन्स में से आप मुझे बताओ कौन सी चीज ब्रेक हो सकती है क्वांटम कंप्यूटर से। ऐसे फालतू क्या फियर फैलाने का कोई मतलब नहीं है।